जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास के हिंदी का 6वां अध्याय, 6वां पाठ, जिसका नाम है बहादुर। क्या नाम है? बहादुर। यह पाठ जो है उन विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड का एग्जाम, बिहार बोर्ड का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं। केवल बिहार बोर्ड का, ठीक ना, और किसी बोर्ड का नहीं। कारण क्योंकि हिंदी का जो किताब होता है हर बोर्ड का अलग अलग है। गणित नहीं है कि सब एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यह जो है पाठ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है, बहुत अच्छा जो है स्कोरिंग पाठ है। तो आप लोग बढ़िया से ध्यान दे करके सुनिएगा, इससे ढेर सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बहादुर और लेखक हैं अमरकांत। इसमें जो है यह एक कहानी है। बहादुर जो है पाठ एक कहानी है जिसमें नेपाली गवई गोरखे की कहानी है, ठीक है। और बढ़िया से सुनिएगा, और कहानी है तो निश्चय ही मजा आएगा। और कहानी एक बार में क्या हो जाता है? याद हो जाता है ना। तो ठीक है, शुरू किया जाए। देखिए शुरू करते हैं। पहले का आता है अमरकांत जी का जीवन परिचय, ठीक है ना। लेखक तो वही ना है, कौन है? अमरकांत, ठीक है। तो अमरकांत जी के बारे में पहले पढ़ेंगे तब ना कहानी पढ़ेंगे हो, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो अमरकांत, देखिए ये देख रहे हैं जो फोटो, यही है अमरकांत। कौन है? अमरकांत, ठीक है। और इनका जीवन परिचय, इनका सब कुछ पढ़ते हैं, ध्यान दे करके सुनिएगा। तो देखिए अमरकांत क्या थे? तो हिंदी के सशक्त कथाकार। क्या थे? हिंदी के सशक्त कथाकार। ये सशक्त क्या चीज होता है? वो सशक्त माने होता है मजबूत। हिंदी अच्छा हम लोग पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि शब्दों पे पकड़ बने, शब्द पे क्या बने? पकड़ बने, ठीक ना। एक एक शब्द का हम अर्थ जान पाए, इस शब्द का अर्थ क्या होगा, ठीक है। केवल कहानी पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, उन शब्दों का एक एक शब्द का अर्थ जानना। जब जानते हैं तब कहते हैं कि नहीं आपने अच्छे से हिंदी पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें से जो सशक्त शब्द आया है, इस सशक्त शब्द का आपको अर्थ अगर नहीं पता है तो आपको पूरा कहानी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हिंदी के सशक्त मतलब मजबूत कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव धड़ाधड़ 3 गो निकल गया, दिख रहा है ना। क्या निकल गया कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925। कौन महीना में? तो जुलाई में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? तो नगरा बलिया उत्तर प्रदेश। बात अच्छा है कि नहीं? क्लियर है? तो बात समझ रहे हैं ना कि कुल मिलाकर के जो जन्म है इनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा कि जन्म 1925 में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? नगरा में, ठीक है ना। तो जुलाई 1925। चलिए आगे ध्यान देना है। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। गवर्नमेंट हाई स्कूल जो सरकारी विद्यालय होता है, हाई स्कूल, वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। गोरखपुर में और इलाहाबाद में रह करके कुछ समय तक यह इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं की पढ़ाई इन्होंने किया, ठीक है। जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। और जब 1942 में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ, जो आजादी का लड़ाई लड़ा गया, ठीक है, उस लड़ाई में यह शामिल हुए और इनका पढ़ाई क्या हो रह गया? अधूरा, है ना। ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, और अपना पढ़ाई इनका रह गया अधूरा। उसके बाद देखिए, और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। और फिर 1946 में, कब हो? 1946 में। कहाँ से? तो 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। कै साल बाद? 4 साल बाद। देख रहे हैं ना। यहाँ पर लोग कहते हैं कि पढ़ाई छूट गया तो छूट गया, लेकिन इन्होंने वैसा
नहीं किया, पढ़ाई छूट गया, फिर से पढ़ लिया जाएगा, है ना। यहाँ पे लोग अगर एक बार पढ़ाई छोड़ देता है तो क्या होता है, फिर वह पढ़ता उड़ता नहीं है। 4 साल बाद इन्होंने फिर पढ़ाई किया। इससे यही ना सबक मिलता है कि आपको भी पढ़ना चाहिए। और ध्यान दीजिए, उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। ठीक है, ये नौकरी भी की है कब, 1948 ईस्वी में। एक दैनिक पत्र था, दैनिक पत्र उसको कहते हैं, देखिए पत्र कई प्रकार के पत्र पत्रिका होता है, मासिक होता है, दैनिक होता है, ठीक ना, अवार्षिक होता है, कई गो छमाही भी होता है, ठीक ना। तो कुल मिला के दैनिक का मतलब होता है जो पत्रिका, जो पेपर रोज रोज आता है, जिसको जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, भास्कर, ये सब कौन कौन है, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, है ना, ये सब रोज रोज आता है, तो इसको कहते हैं दैनिक पत्र, ठीक ना। बहुत सारा होता है कि एक सप्ताह पे आता है, एक महीना पे आता है, एक साल पे आता है, ठीक है। तो ये दैनिक पत्र में नौकरी संपादकीय विभाग में। ये संपादकीय विभाग क्या होता है हो, तो संपादकीय विभाग उसको कहते हैं जो यह निर्णय लेता है कि कौन सा न्यूज उसमें छपेगा और कहाँ छपेगा, कितना जगह में छपेगा, समझ में ना। यही विभाग जो है निर्णय लेता है। मान लीजिए कि एक पेपर में 16 गो पन्ना है, चाहे 10 गो 20 गो जय गो पन्ना हो, उस पन्ना पे कहीं कुछ भी नहीं छाप दिया जाएगा। उस छापने का क्राइटेरिया है कि कौन सा न्यूज ज़्यादा वैल्यूएबल है। जो जितना वैल्यूएबल होता है वह उतना ही पहला पेज पे छपता है, जो ज़्यादा कम वैल्यूएबल होता है वो अंतिम में छप जाता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ, एक संघ था जिसका नाम था प्रगतिशील लेखक संघ, ठीक है ना, में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। कहां से, आगरा से, ठीक है। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका, कौन सी पत्रिका, दैनिक अमृत पत्रिका, इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबद्ध रहे। संबद्ध रहे मतलब जुड़े रहे, ठीक ना। इन सभी विभागों से भी ये जुड़े रहे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी, क्या चीज हो, डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी एक कहानी है, नाम है डिप्टी कलेक्टरी, वह क्या हुई, पुरस्कृत हुई। पुरस्कृत मतलब पुरस्कार मिला, ठीक ना। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। किनको कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, अमरकांत को। किसको, अमरकांत को, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आजादी के बाद, आजादी के बाद कुल मिलाकर के देखिए, हम लोग को एक एक शब्द का अर्थ जानना है, ऐसा पढ़ना है कि इसको फिर रटने की जरूरत न पड़े। एक बार पढ़ लिए तो पढ़ लिए, ठीक है। आजादी के बाद वे हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्यम वर्ग, विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग के जीवन अनुभवों और जिजीविका का बेहद प्रभावशाली और अतरंग चित्रण मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कहता है कि आजादी के बाद हिंदी कथा साहित्य, हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार, यह कथा साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कथाकार रहे कौन, अमरकांत। इनकी जो कहानियां हुई उनमें मध्यम वर्ग, यह मध्यम वर्ग क्या चीज होता है हो, तो मध्यम वर्ग थोड़ा अनिम्न वर्ग, अनिम्न मध्यम वर्ग के बारे में समझ लिया जाए तब आगे देखा जाएगा, है ना। एक होते हैं समाज में वैसे लोग जिनका अलग अलग देशों में कारोबार है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पूंजीपति। क्या कहते हैं, पूंजीपति है, पूंजीपति क्या कहलाते हैं, पूंजीपति, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद पूंजीपति का मतलब कि उनके पास काफी धन दौलत है, उनको कोनो पैसा इतना है कि उड़ाने वाला न है। अब आता है मध्यम वर्ग। क्या आता है? मध्यम वर्ग। यह जो है यह वैसा वर्ग होता है कि जिसको अलग अलग देशों में कारोबार तो इसका नहीं है, लेकिन एक तरफ मकान भी बन रहा है, ठीक ना, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक ना, मकान भी बन रहा है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, ज्यादा इसको पैसा का दिक्कत नहीं है। यह हो गया कौन? मध्यम वर्ग। मतलब एक काम के साथ दूसरा काम भी कर सकता है। इसको पैसा है लेकिन पैसा सीमित है। सीमित का मतलब निश्चित है, कम खर्चा करना है, ज्यादा खर्चा करेगा तो गायब हो जाएगा। समझ में आया ना? उसके बाद आता है निम्न मध्यम वर्ग। कौन होता है? निम्न मध्यम वर्ग, ठीक ना। अब यह निम्न मध्यम वर्ग कौन है हो? तो इसमें आते हैं जितना नौकरी करने वाले लोग हैं। कौन? नौकरी करने वाले लोग हैं, ठीक है। यह जो आएंगे निम्न मध्यम वर्ग में। कैसे? नौकरी कर रहे हैं, आज अगर कमा रहे हैं, सैलरी मिल रहा है, तो घर में अच्छा दाल रोटी चल रहा है, जीवन भर पैसा ये लोग धीरे धीरे इकट्ठा करेगा और 2-3 बीघा जमीन ये लोग बना लेता है अपना जीवन काल में, ठीक ना। ये लोग का यही मुख्य लक्ष्य होता है निम्न मध्यम वर्ग के लोगों का, कि जीवन काल में 2-3 बीघा जमीन बना ले, एगो घर बना ले, ठीक ना। यह होता है निम्न मध्यम वर्ग का। अब आता है निम्न वर्ग। क्या चीज? निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग क्या होता है हो, यह भी थोड़ा समझ लिया जाए। तो निम्न वर्ग उसको कह सकते हैं हम लोग कि सुबह से अगर कमाया तो शाम को उसको दहाड़ी लेके घरे जाएगा, ठीक ना, तो भोजन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो उसको कहते हैं क्या चीज? निम्न मध्यम वर्ग, ठीक ना। निम्न वर्ग कहते हैं। बात समझ में आया ना? इसको कहते हैं निम्न वर्ग। तो क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे ध्यान देना है। क्लास जब शुरू करते हैं तब से ही जुड़े रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अभी जो मध्यम वर्ग बताए हैं और चाहे निम्न मध्यम वर्ग, ये लगभग में एकदम आसान तरीका से बताए हैं। शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं, मतलब जिसको नहीं समझ में आया होगा। वह जो है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो थोड़ा वीडियो को पीछे करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। शुरू से थोड़ा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो कहानियां हैं उसमें मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन के अनुभवों और जिजीविसा, जो जीवन जीने की जो इच्छा है, उसका बेहद प्रभावशाली और अतरंग चित्रण मिलता है। बेहद प्रभावशाली चित्रण मिलता है किनके कहानियों में? अमरकांत। सीधा सीधा बैठ जाइए और ये मुंह जो खोल के जम्हाई आप लोग ले रहे हैं ना, तो सीधे सीधे घर पे विदा कर देंगे, ठीक है। खड़ा नहीं आज कराएंगे, सीधे कहेंगे खड़ा होइए और घर पे जाइए। नहीं तो बढ़िया रहेगा कि सीधा बैठिए और अच्छा से बैठो। 1 लाख ये सब क्लास में रात भर पता ना क्या करता है, क्लास में आकर जम्हाई लेता है। अगर जम्हाई लेते कोई अगर पकड़ा गया तो समझो कि घर जाएगा। समझ में आया ना? चल इधर। जम्हाई लेते अगर पकड़े गए तो समझिए घर जाना है। फिर हमरा को मत कहिएगा कि नहीं गुरुजी आप घर पे कहें, हमको विदा कर दीजिए। कर दिए। देखो पहले रीढ़ की हड्डी सीधा रखना चाहिए। कैसे? 90 डिग्री पर, हाइसे करके, हाइसे, ठीक है ना। इस प्रकार से बैठो, आपको पूरा बढ़िया से कनेक्शन जो है, ये जो है सीधा रहेगा तो सीधे दिमाग में एकदम जुड़ा रहता है। समझ में ना? और दिमाग चौकन्ना रहता है। तो इस, ठीक है ना, क्या चीज? हाँ, कनेक्शन जुड़ा रहता है। चलिए, अशोक यादव, गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में, सपाट मतलब होता है एकदम बराबर, ठीक है ना, ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है। तो अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी
वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फक्कड़पन है। ये फक्कड़पन का मतलब हो जो जी में आए वह कह देना है, उतना ढेर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। उसको क्या कहते हैं? फक्कड़पन। किसी का बुराई अच्छाई जो कुछ है होगा ओकरा मुंह पे होगा, इसको क्या कहते हैं? फक्कड़पन है, ठीक है ना, कि वह सोचता ज्यादा नहीं है। लोक जीवन के मुहावरों, जो लोग अपने जीवन में मुहावरा यूज करते हैं, आम आदमी जो जीवन में अपना मुहावरा यूज करता है उसको कहते हैं लोक जीवन के मुहावरा, ठीक है। और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। जो लोक जीवन के मुहावरे हैं, जो देशज शब्द हैं, उनका ये प्रयोग जब करते हैं अपनी भाषा में तो क्या होता है? पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। ऐसा भाषा में चमक जो पैदा होता है वो पाठकों को एक अलग ही लोक में ले जाता है। अलग लोक में ले जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको इंद्रलोक में ले जाए या स्वर्गलोक में ले जाए। आप जो है जब पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता है कि आप कहाँ खो गए हैं, ठीक है ना। कई बार होता है ना, आदमी पढ़ता है तो इतना ध्यान लगा करके पढ़ता है जैसे एकदम बाकी और बातों का उसका कोई चिंता नहीं रहे। कैसे जब नोट गिनता है तो अगर गिन रहा है 500 का, अगर दे दो 100 नोट, ठीक ना, कह दो कि गिन के बता, एकदम धड़ धड़ 1 2 3 4 5 6 गिनेगा, एकदम एक भी नहीं भुलाएगा। अब तुम अगर बीच में बोलोगे तो तुमको कहे चुप रहो, कहाँ है ध्यान लगा के सब नोट गिनता है ना। क्यों गिनता है? क्योंकि एक भी गड़बड़ी ना हो। उसी प्रकार से आप लोग पढ़ाई करिए ताकि एक भी गड़बड़ी ना हो। अगर उस प्रकार से अगर पढ़ाई करते हैं ध्यान लगा करके, सर जी का बात गुरु जी का सुनते हैं, तो समझिए कि यह निश्चित है कि एक एक चीज याद हो ही जाएगा, बिना याद किए याद हो जाएगा, वह बस जाएगा दिमाग में, ठीक ना। और आप अपने से हर चीज लिख पाइएगा। आगे देखिए, अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। अब यहां से शुरू होता है चला क्या ऑब्जेक्टिव, इसलिए बढ़िया रहेगा कि आप लोग क्या करें, बढ़िया रहेगा कि आप लोग ध्यान दें। वो कितना ध्यान दें? पूरा बढ़िया से, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव धूमधाम से आएगा। याद करना बेहद जरूरी है। तो अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। पहले का आता है जिंदगी और जोंक। क्या चीज? जिंदगी और जोंक, एक हो गया। दूसरा देश के लोग, दे देगा कि जिंदगी और जोंक किसकी रचना है, तो कहिएगा कि हमार ना है, किसका है? अमरकांत, ठीक है ना। कहेगा कि देश के लोग किसकी रचना है? अमरकांत। मौत का नगर किसकी रचना है? अमरकांत। मित्र मिलन अमरकांत। कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह है। ये कहानी संग्रह क्या होता है चला? कहानी संग्रह उसको कहते हैं कि ये किताब के अंदर कई कहानियां इकट्ठा हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज? कहानी संग्रह, ठीक ना। चलिए आगे ध्यान देना है। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुख जीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास है। और ये सब जितना नाम पढ़े क्या है? उपन्यास। क्या है? उपन्यास। समझ में आया नाम? आजकल तो कोई उपन्यास पढ़िए नहीं रहा है, सब रील देखे में लागल है। एक समय था कि उस समय जो है बहुत लोग काफी एकदम उपन्यास पढ़ते थे, जिसको देखो एक आध दो बाजार से खरीद लाता था, उपन्यास अपना पढ़ रहा है, क्योंकि मनोरंजन का साधन ही क्या था? वही था, ठीक ना। और आज के डेट में मनोरंजन का साधन कौन है? मोटका मोटकी, ठीक ना, यही है ना। हो मनोरंजन कैसे तुम लोग करता है घर पे? हाँ, क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम से। ओहो, बात सही कह रहा है। अब फ्री फायर खेलता है ना, ठीक। हाँ, इतना गोली मार देता है कि मतलब बुटराए तो कहें कितना हो जाए। चल ध्यान दो, उन्होंने वानर सेना, ये बात का गारंटी देते हैं कि जितना फ्री फायर खेलता है ये निश्चित रूप से वो कब जीवन में सोचेगा कि आर्मी में चल जाए तो न जाएगा। अब कहो कहाँ है?
ना ना चला वो बात ना है। अब एक जगह बैठ करके ऐसे स्थिर होकर अपन धड़ 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 मार रहा है, उतने संतोष मिलने वाला है। शरीर में एबिलिटी धड़ 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 मारने वाला थोड़ी होगा, समझ रहे हो ना? काहे नहीं होगा पता है? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करिए नहीं रहा है, 100 मीटर से ज्यादा दौड़िए नहीं पाओगे, हाफ के गिर के पसर जाओगे, कहां से आर्मी में जाओगे, है ना? जब उसके लिए मेहनत करोगे तब न जाओगे। आजकल का लड़का देख रहे हैं, कोनो नहीं एकदम देखो तो हाथ पकड़ो तो इसका एकदम लुजुर लुजुर हाथ है सबका, कहाँ है? कोनो मेहनतें नहीं कर रहा है। मेहनत करेगा तब न होगा जी, तब ना आर्मी में जाएगा, तब वहां पे ओरिजिनल में धड़ धड़ मारने को देता है। ठीक है, चलो आगे ध्यान दो। उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा। अगर एग्जाम में आ जाए कि वानर सेना नामक बाल उपन्यास किसने लिखा, तो अमरकांत। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में, जो अमरकांत का यह जो आगे आने वाला कहानी है, जो प्रस्तुत कहानी है, इसमें मझोले शहर के नौकर की, एक बड़ा शहर, एक मझोला शहर, एक छोटा शहर, ठीक है ना? बड़ा शहर दिल्ली, मझोला शहर कह सकते हैं पटना, और छोटा शहर बक्सर, ठीक ना, कह सकते हैं ना? तो एक मझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। इसमें भी देखिएगा तो एक है जो ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, उसी से परिवार का भरण पोषण होता है और थोड़ा बहुत इधर उधर का खर्चा चल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? निम्न मध्यम वर्गीय। आप लोग का डिटेल में बता दिए हैं कि कौन वर्ग क्या है, कैसा है, सबका क्षमता ही बता दिए हैं, जो ना कहते हैं कि औकात, ठीक ना? चलो ध्यान दो। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मझोले शहर के नौकर की लालसा वाले, लालसा मतलब इच्छा वाले, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की, एक नेपाली गवई गोरखे की, यह नेपाल का रहने वाला है, गवई है, गवई मतलब गंवार, क्या चीज? गंवार, ठीक है। गोरखा, गोरखा कहते हैं नेपाल का एक लोगों का क्या कहते हो, प्रजाति है, जिसको कह सकते हैं कि उसको क्या कहते हैं? गोरखा कहते हैं। नाटे नाटे मोटे मोटे रहेगा, चेहरा चपाट रहेगा, देखने से समझ में आ जाता है कि जो है ये गोरखा है, ठीक ना? और इसका आदर से नाम लेना चाहिए, काहे कि भारत में सेना में बहुत सारे गोरखे लोग जो हैं भर्ती हैं, और गोरखा रेजिमेंट बना हुआ है, और बहुत वीर सैनिक होते हैं भारत के, रक्षा करते हैं। नेपाल के लोग भारतीय सेना में काम करते हैं, मतलब काम भारतीय सेना में भर्ती हैं और देश की हमारी रक्षा करते हैं, बहुत वीर होते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वह वीर नहीं है, छोटा रहने से मत समझिए, ठीक ना? देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वो वाला आदमी है। ये लोग के बाद पास एगो खुखरी होता है, इसे चाकू, तो आप लोग देखे होंगे। चलिए सुनिए, तो गवई गोरखे की कहानी है। परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल, निश्चल मतलब बिना कपट के स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर व्यथा, अंतर व्यथा मतलब अंतर दुख दे करके चले जाने की कहानी कहता है। जो परिवार की जो मुखिया हैं अमरकांत जो हैं, ठीक ना, ये एक कहानी कहते हैं किसकी? एक गांव, एक नेपाली गवई गोरखे की, जो जब आता है तो सबके मतलब अपने सबको सेवाएं देता है, जो भी घर के लोग हैं सबको मदद करता है, सबका काम करता है, सबका सेवा करता है, और एक दिन उसी स्वच्छंदता के साथ सबके हृदय में एक कसकती यानी चुभती हुई दुख दे करके, अंतर व्यथा दे करके वह चला जाता है, ठीक ना? यही कहानी का मेन सार है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई समारी सहज परिपक्व भाषा में
पूरी कहानी बयान बयान करता है। जो लेखक हैं ये बिना बनाए हुए, बिना संवारे हुए पूरे कहानी को ज्यों के त्यों एक परिपक्व भाषा में जो है बयान करते हैं, मतलब कि लिखते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है, और हिंदी कहानी में यह एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है, स्थापित करती है।